कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय देश हित में सोना न खरीदें, पेट्रोल बचाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह मार्मिक अपील हम सब ने सुनी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आम आदमी को नोटबंदी के बाद सोना खरीदने लायक छोड़ा ही कहाँ है। नोटबंदी के बाद से आम जनता की कमर टूट चुकी है। 90% असंगठित क्षेत्र के मजदूर पहले से ही कम कमा रहे हैं, ऊपर से महंगाई की मार, घर चलाना मुश्किल है, वो सोना कहाँ से खरीदेगा। आम आदमी से कहते हैं कि सोना मत खरीदो, और अमीर का काला धन तो तुम पकड़ नहीं पाए। सोना खरीदते हैं कुछ मुट्ठी भर समृद्ध लोग निवेश के लिए या ज्वेलरी के लिए, और उन्हीं से लाखों छोटे कारीगरों की रोजी रोटी चलती है। आपकी अपील सीधे उन कारीगरों के पेट पर लात मारती है। दूसरी बात, पेट्रोल बचाओ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बचाने का उदाहरण पहले नेताओं को बचाना चाहिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में एक रैली में हेलीकॉप्टर, सैकड़ों फॉर्च्यून, हजारों लीटर पानी की तरह से पेट्रोल बहाया गया। आज डिजिटल दुनिया है, प्रचार ऑनलाइन से हो सकता है, लेकिन आपने खुद अपव्यय किया है। नेता कहता है पेट्रोल बचाओ और खुद का काफिला 2 किलोमीटर लंबा लेकर चलता है। उपदेश देने से पहले अमल करना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कीजिए, 1965 में देश में अनाज की किल्लत, अमेरिका ने गेहूं देने से बंद कर दिया। शास्त्री जी ने देश से अपील की, सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखो, लेकिन अपील से पहले उन्होंने अपनी रसोई में झांका, अपनी पत्नी से कहा आज से हर सोमवार को हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पहले खुद हर सोमवार का उपवास रखना शुरू किया, तब जाकर देश से उपवास रखने को कहा। आज के राजनेता फिजूल खर्ची में सबसे आगे हैं। परिवार का मुखिया जानता है कि उसे मेहनत से कमाना है, इसलिए वो फिजूल खर्ची नहीं करता, लेकिन देश का मुखिया जानता है कि उसके लिए जनता कमा रही है, इसलिए वो फिजूल खर्ची से हिचकिचाता नहीं है। एक साधारण परिवार का मुखिया अगर फिजूल खर्च होगा तो परिवार समृद्ध कैसे होगा, वैसे ही देश का मुखिया फिजूल खर्च करेगा तो देश समृद्ध कैसे होगा। ये बात जन साधारण को जहन में बैठा लेनी चाहिए। आगे अगले बिंदु पर बात करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।